क्या होता है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट कब होती है। इनकम तो अगर किसी देश की इनकम कैलकुलेट करनी है तो ये देश में होने वाला जितना भी प्रोडक्शन है उसमें जितने भी इनपुट हम यूज करते हैं उन सभी की इनकम को आपने ऐड कर देना है। हाय एवरीवन, दिस इज मिंकू नैन एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सिंप्लीफाई। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के दूसरे मेथड यानी कि इनकम मेथड से। तो चलिए इसको समझते हैं जल्दी से। सो इनकम मेथड क्या होता है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट कब होती है। इनकम तब जनरेट होती है, वी हैव स्टडीड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और उसमें में साफ तौर पे बताया जाता है कि जब भी कहीं इकोनॉमी में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और उन प्रोडक्शन को करने के लिए वी नीड सम इनपुट्स, और इन इनपुट्स को एक्वायर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पेमेंट यहाँ करनी पड़ती है, which is in itself is the income for the person who are providing those input to us, right? What I mean to say, अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, I need input। क्या है वो इनपुट? वो इनपुट होंगे हमारे पास होगा लेबर, हमारे पास होगी लैंड, हमारे पास होगा कैपिटल यानी कि फंड्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, और हमें चाहिए होगा एक पर्सन who is going to put his creativity and innovation to the field, entrepreneur, right? Now अब जब आप इन लोगों को एक्वायर करने वाले हो, आपको इन्हें कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ेगा एज अ इनकम। वो क्या होने वाली है, और उन सबको अगर आप टोटल करोगे, इन सभी की इनकम को अगर आप टोटल करेंगे बच्चे, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर टोटल इनकम। तो देखते हैं इन लोगों को हम क्या कुछ यहाँ पे इन एक्सचेंज देते हैं। तो लेबर्स को हम देते हैं कॉम्पनसेशन। इसका हेडिंग क्या होता है? वैसे तो यूजुअली आप कहोगे मैम लेबर्स को जो है वेजेस मिलते हैं, सैलरीज भी नहीं मिलती, लेकिन इन पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी और आपकी जो फैक्ट्री लेबर्स को, वर्कर्स को जो सैलरी दी जाती है उसमें हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करते। यानी कि लेबर का मतलब होगा यहाँ पे एनी काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉयज, यानी कि कुछ भी अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करोगे, व्हाट इट कैन बी मैम वेजेस, मैम इट कैन बी सैलरीज, इट कैन बी एनी रिटायरमेंट बेनिफिट, ma'am it can be your insurance, kind of, you can say employee provident fund, let us write in short, employee provident fund, any insurance policy taken by the employee for the employee security purpose, so you can also say is a security scheme. So in your questions, in your exam, whatever heading you will find, that will be, if you add up all of these, that aggregation we'll call it as compensation to the employees. But generally हमारे एग्जाम में ना कभी भी ये चीजें नहीं आती, हमें उठा के ये पूरा का पूरा हेडिंग दिया होता है, तो you don't need to really look and find out these things. So आपको ये हेडिंग मिलेगा और आपको उसको यहाँ पे पिक कर लेना है. Come on to the land. If somebody provide the land to us, what we can pay to them? The rent. The income which going to pay in exchange will be the rent. Now what we can offer to the person who has invested their money into our business, that will be your interest, right? And the person who is providing the entrepreneur skill, the innovation and creativity, or the hardship he is putting into our business, what we can offer to that person, ये क्या होगा हमारा, उसको हम देने वाले हैं यहाँ पे प्रॉफिट शेयर। सो प्रॉफिट शेयर नहीं लिखेंगे अभी के लिए, हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको अगर किसी देश की इनकम कैलकुलेट करनी है तो ये देश में होने वाला जितना भी प्रोडक्शन है उसमें जितने भी इनपुट हम यूज करते हैं उन सभी की इनकम को आपने ऐड कर लेना है, राइट? और इससे हमें पता चल जाएगी कि हमारे देश की टोटल इनकम क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम क्या है बेसिकली। नाउ देयर इज वन थिंग आई मिस्ड आउट, व्हाट इज दैट? दैट इज योर मिक्स्ड इनकम। अब बच्चे होता क्या है ना, लेबर इज द मोस्ट वर्सेटाइल और वॉलेटाइल फैक्टर अमंग ऑल ऑफ दिस। आपने एक बार लैंड ले ली ना, एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया, पैसा एक बार बिजनेस में लग गया तो लग गया, इट गोइंग टू स्टे देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंटरप्रेन्योर भी, देयर इज समबडी हु इज मैनेजिंग द बिजनेस, हु इज रनिंग द बिजनेस, तो वो भी श्योर होता है और उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वी कैन हायर अनदर पर्सन टू मैनेज द सेम बिजनेस, आपको पता ही है। लेकिन जो ये लेबर है ना, ये आपका मोस्ट जो है वॉलेटाइल फैक्टर होता है। इसीलिए क्या किया जाता है आपके बुक्स के अंदर, इस हेडिंग को तो अलग से पढ़ाया जाता है एज द हेडिंग ऑफ कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉइज। बट अगर मैं बात करूं इन बाकी के 3 टॉपिक्स को, इनको क्या कहा जाता है? इनको यहाँ पे इन ऑल कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कहा जाता है आपकी बुक के अंदर? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ये होता है कि अगर मुझे बिजनेस को स्टार्ट ही करना है, रन करना है, तो लेबर तो मुझे चाहिए, लेकिन इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? मुझे कोई जगह चाहिए, मुझे एक पैसा चाहिए और मुझे एक पर्सन चाहिए टू मैनेज द बिजनेस, और इन सबको हम टोटल कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आप बोलोगे कि मैम हमारी बुक्स में फॉर्मूले में सिर्फ ये 2 हेडिंग्स को ऐड नहीं किया गया था, बल्कि देयर वाज अनदर टर्म, है ना? क्या थी वो टर्म? वो टर्म थी आपके बच्चों मिक्स्ड इनकम, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट हेडिंग, this is going to be our first heading, this is going to be our second subheading, and the third one will be mixed income,
मिक्स्ड इनकम। नाउ व्हाट इज इट? क्या होती है मिक्स्ड इनकम? बच्चे कुछ नहीं होती है मिक्स्ड इनकम। आपने कहा कि आपके अपने बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट चाहिए उनको आपने इन रिटर्न देना पड़ेगा कोई ना कोई इनकम। ठीक है, लैंड को रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ेगा। बट होता क्या है ना, जनरली समटाइम्स वी डू पोजेस दोज रिसोर्स एंड इनपुट ऑन आवरसेल्व्स। अगर मेरे पास मेरा ही रूम है, उसको मैं स्टोर हाउस की तरह यूज कर सकती हूँ। अगर मेरे पास अपनी ही खेतों की जमीन है तो मैं उसको एज ए लैंड यूज कर सकती हूँ अपने बिजनेस के अंदर। बट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट क्या मैं अपने आप को वो इनकम जो है लोकेट करने वाली हूँ? क्या मैं वो फंड अलग से डिस्ट्रीब्यूट, इवन मुझे मिल भी रहा होगा तब भी मैं यहाँ पे अकाउंट्स में तो नहीं शो करूंगी ना। तो यही उसने कहा है कि अगर आपको देश की टोटल इनकम निकालनी है तो जो रिसोर्स आप अपने पास से, जो इनपुट आप अपने तरफ से लगाते हो, उनकी भी यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे, वैल्यूएशन करोगे। तो इसीलिए इसने कहा है कि इन केस यू आर नॉट गोइंग टू टेक दीज ऑल फैक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड but instead you are using your own resource or your own input, in that case mixed income also need to be taken into consideration। ठीक है, तो ये है आपका इनकम मेथड। यानी कि आपको क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले आपने क्या ऐड किया? सबसे पहले आपने ऐड किया कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉइज। देन आपको फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है तो आप इन तीनों को यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। लेकिन अगर ये भी गिवन हो और ये भी गिवन है, देन यू विल हैव टू पिक ऑलवेज द मेजर हेडिंग, राइट। एंड देन द मिक्स्ड इनकम आपको जनरली क्वेश्चंस में डायरेक्टली गिवन होती है, या फिर हो सकता है ऐसा लिखा हो इंटरेस्ट फ्रॉम द सेल्फ फंड। ठीक है, सेल्फ फंडिंग से आपको इंटरेस्ट आया है तो वो आपको, तो आपने उसको मिक्स्ड इनकम ही कंसिडर करना है। फाइन। अब इस बात ये आती है मैम, इफ यू एड अप ऑल ऑफ दीज थिंग, व्हाट वी गोइंग टू हैव? हमें मिलने क्या वाला है? क्या हमें जीडीपी एट एमपी मिलने वाला है, जीडीपी एट एफसी मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? तो बच्चों आपको इन सबके टोटल से एग्रीगेशन से मिलने वाला है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो क्या मैम इसको मैं रट लूं कि इन सबको टोटल करने से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आता है? जो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो कैसे पता किया मैंने? मुझे कैसे पता चला ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है? तो जरा सोचो, ध्यान से सोचो। हमने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब हमें देखा गया कि नेट और ग्रोस में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों नेट और ग्रोस के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, है ना। क्योंकि हम मानते हैं कि टाइम के साथ चीजों की वैल्यू जो है वो घटती है, तो डेप्रिशिएट होनी चाहिए एसेट। तो यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन लगा के उस चीज को ग्रोस से नेट कन्वर्ट किया था, यही आपने समझा था अभी तक। लेकिन यहाँ पे आप ऐसी कोई चीज देख पा रहे हो जिसपे आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो? नहीं। अगर आप इनकम को भी देखो ना, इनकम अगर मेरे पास एक करेंसी के फॉर्म में, अगर कोई चीज पे मैंने लिखा है 100 रुपए, तो बेटा वो 100 ही रुपए रहेगी ना, उस पर डेप्रिसिएशन का कोई कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, राइट। अभी मत कहना कि मैम इन्फ्लेशन आती है तो उसकी वैल्यूएशन में चेंज होता है, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। लेकिन अपने आप में 100 रुपए का नोट तो 100 रुपए का रहेगा ना, है ना, राइट। तो उस पे इनकम पे हम कभी भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, तो जो भी आप एड अप करोगे वो कभी भी ग्रोस नहीं होगा, वो हमेशा नेट ही रहेगा। Then question arises, मैम हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू बी a domestic income and not the national income? क्योंकि हमने कहीं से भी आउटर वर्ल्ड की इनकम को ना तो प्लस किया है ना माइनस किया है। हम अपने ही देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें इनपुट है, उनको क्या क्या इनकम ऑफर कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इट विल बी डेफिनेटली बी गोइंग टू बी डोमेस्टिक इनकम एंड नो नॉट द नेशनल इनकम। देन मैम हाउ डू यू डिसाइडेड दिस विल बी गोइंग टू अ फैक्टर इनकम एंड नॉट द मार्केट प्राइस? अगेन कैसे पता चला? तो देखो फैक्टर मुझे इसलिए पता चला क्योंकि ये सारे फैक्टर ही तो है, ये सारे आपके इनपुट ही तो हैं, इनपुट ही तो फैक्टर होते हैं। तो अभी तक तो मैं मार्केट में गई ही नहीं हूँ, मैं तो अपने प्रोडक्शन के फर्स्ट स्टेज पे हूँ, मैं तो अभी इनपुट्स को एक्वायर कर रही हूँ। तो इट गोइंग टू बी डेफिनेटली द फैक्टर कॉस्ट। अब इस इनकम को, ये तो आ गया आपके पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक इनकम बेसिकली आप इसको कह सकते हो। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम कैसे बनाया जाएगा? तो हमें इसमें ऐड करना होगा, हमें इसमें क्या ऐड करना होगा? हमें इसमें ऐड करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर आप ये ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? हमें मिल जाएगा मैम नेशनल इनकम विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।